अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। भाई नई नई चूड़ियां पहनी है मैंने, नया ड्रेस भी पहना है क्योंकि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ अपनी सास से मिलने के लिए और अपने जेठ जेठानी के घर पे भी जा रही हूँ। काफी दिनों को उनसे नहीं मिली हूँ और मैंने सोचा आपको बता ही देती हूँ, थंबनेल देख के आपको पता चली जाएगा। साथ वहाँ पे चाय नाश्ता कर रहा है, मैंने चाय पी ली है। बस फटाफट 2 मिनट में बुरखा पहनती हूँ और जब भी मैं सास के घर जाती हूँ तो नया वाला बुरखा ही पहनती हूँ फ्रेंड। ये अच्छा लगता है ना, कहीं जाओ तो फिर अच्छा ही बुरखा पहनो। तो ये नया वाला बुरखा पहनने जा रही हूँ मैं, तो पहन के फिर तैयार होकर आपसे बात करती हूँ। बैठ गए भाई हम अपनी लोकल ट्रेन में, चलते हैं अपने नागपड़ा अपने ससुराल में। और देखो ट्रेन चलते ही साथ यहाँ पर बेखबर सो गया है, मिठाई के डब्बा हाथ में लेके। और पहुंच गए हम लोग भाई कल्ला स्टेशन पे। और स्टेशन पे पहुंचते ही क्या हुआ था, जैसे हम लोग बाहर आए ना, हमें टैक्सी खाली मिल गई। कभी कभी ना ऐसा होता है जल्दी टैक्सी मिल जाती है और कभी कभी सास के घर जाने से पहले, हाय ताहा अस्सलाम वालेकुम, हाँ जाने से पहले जेठानी के घर पे आई हूँ, साथ अपनी दादी के घर गया है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। कितना सोते हो तुम लोग? दरवाजा खोलो, खुल नहीं रहा, मेरे आगे दरवाजा भी नहीं खुल रहा हो। खोलो, नहीं मेरी तरफ से नहीं हो रहा। अपनी जेठानी से मिली, बहुत देर तक फ्रेंड बातें करी, खाना खाया, नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं अपनी सास के घर पे आ गई थी और रात को सोइल छुट्टी हुई ना, तो डायरेक्ट वो भी अपनी अम्मी के घर पे ही आ गए थे। यहाँ पे माँ बेटे का प्यार चल रहा है फ्रेंड। जब माँ बेटे बातें करे ना तो बहुओं को बीच में हट जाना चाहिए ताकि वो कंफर्ट होकर आराम से बातें कर सके। आजा खिजर, खिजर बाहर बैठेंगे, खिजर यहीं बैठे, खिजर यहाँ बैठ गया मेरे पास, जा बैठे, आजा बैठ जा। अब बता क्या दिख रहा है मोबाइल में, मुस्कुरा क्यों रहा है? मिलता ना, मैं उनसे बोलती भी हूँ, मैं किसी को दे दिया करो आप। यहाँ हम घर पे इतने इकट्ठे जाते हैं। हाँ नहीं तो रहते हैं ना साथ, खाता नहीं, खा के बोर हो गया। ये मिलता है, पार्ले जी भी मिलता है। हाँ अरे वो टूल दे वाला, अब खाना खा रहा है। टूल टूल स्टूल स्टूल। मैं क्या नहीं सोल, मेरी आंख में प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, तो माँ जी ने बताया कि मजगांव में हॉस्पिटल है, तो ये अच्छा हॉस्पिटल है। ठीक है, तुम्हें बहुत कम दिखाई दे रहा है ना, नंबर नजर नहीं आ रहे। आपसे सुबह मुलाकात हो रही है दिन के उजाले में। घर बैठ पहचान ही गए होंगे आप, मैं बैठी हूँ अभी अपने सास के घर पे ही। रात को लाइट की प्रॉब्लम थी ना सोहिल, तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, अंधेरा था ना, अंधेरी की वजह से कल मैं रात में कोई ब्लॉग शूट नहीं किया फ्रेंड। रात को हम लोग यहीं रुक गए थे क्योंकि मेरा गला कितने दिन से, 15 दिन हो गए होंगे, 15 दिन से मेरा पूरा गला है ना, ये अंदर से चौक हो गया, टॉन्सन बोलते हैं ना, ये सूझ गए मेरे। तो मैं सोच रही हूँ आई हूँ तो डॉक्टर को दिखा के भी जाऊँगी। सोहिल भी रात को यहीं आ गए, तो हम लोग रात को यहीं खाना खाए, यहीं सो गए। अब सोहिल जा रहा है काम पर और मैं जाऊँगी डॉक्टर के। अभी तो खैर नहीं, अभी तो 9 बजे नहीं, मैं चले जाऊँगी, मैं डॉक्टर दवा निकल जाऊँगी। तो सोहिल तो वैसे छुट्टी की बोल रहा है कि छुट्टी करके डॉक्टर को दिखा देता मैं दिखा दूँगी डॉक्टर को। तो अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं ना, 10 बजने में 10 मिनट है अभी। तो डॉक्टर 12 बजे तक बैठेंगे, डॉक्टर को दिखा के मैं चली जाऊँगी फिर अपने घर मुमरा। सोहिल को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है मुंबई में। यहाँ से सोहिल को काम भी पास पड़ता है और हर चीज़ की फैसिलिटी भी ज़्यादा है। कुछ बोलोगे नहीं? नहीं क्या बोलूँ भाई, कुछ बोलने से नहीं है, बस जो करना है बोलने का टाइम खत्म हो गया, अब करने वाला टाइम आया, करने का टाइम आया इंशाल्लाह। बोलने वाला वक्त नहीं है। सही बात है, कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती है। सोहिल जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पर, काम पर। चार्ज नहीं है आज, संडे चली छुट्टी आई वैसे भी। इंशाल्लाह डब्बा पसंद मिलेगा ना।
पहले याद है, पहले जब मैं यहाँ रहती थी, अभी पहले हम लोग यहीं रहते थे ना, जब तो सोहेल काम पे ऐसे ही जाते थे और मैं यहाँ पे इधर खड़ी होकर ना सोहेल को ऐसे से बाय करती थी। अंदर आ जा, बिल्डिंग वाले क्या बोल। हाँ, माँ जी अंदर बुलाती थी, अंदर आ जा, यहाँ पे ना ऐसे बाय नहीं करते। अल्लाह हाफिज। तो आज पुराने दिन याद आ गए। अल्लाह हाफिज। किसको? हाँ, क्यों यहाँ से क्या इजीली चले जाओगे और फिर छुट्टी भी करोगे अगली बार तो सही रहेगा। हाँ हाँ, यहाँ पे वो लगता है जरा आराम। 7 का देखना पड़ेगा बस, थोड़ा सा 7 का स्कूल का देखना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज। चले गए सोहेल काम पर फ्रेंड। मुझे अभी डॉक्टर के आने तक रुकना पड़ेगा। आई हूँ तो दिखा के जाऊँगी, काफ़ी तकलीफ हो रही है और 15 दिन से मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रही हूँ। चलो बर्दाश्त क्यों करना है, डॉक्टर को दिखा देते। संडे या डॉक्टर एक ही टाइम बैठेंगे। साथ खिजर माँ जी सब सो रहे हैं, बस भाभी अपनी मशीन लेके बैठ गई है, टाइम पास करती है, थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े सीख के वो अपना काम कर रही हैं। तो बस फ्रेंड, पहले मैं यहीं रहती थी। मैं हमेशा ना इसको ही अपना ससुराल बोलती हूँ, हमेशा ये मैं ससुराल जा रही। देखो फ्रेंड, जब शादी करके अपन जिस घर में आते हैं और जहाँ सास रहती है वही ससुराल होता है। मायका जहाँ माँ रहती है, जहाँ से अपन विदा हुए तो अपन उसको मायका बोलते हैं। तो हमेशा मैं इसको ही ससुराल बोलती हूँ, क्योंकि मेरी सास भी यहीं रहती है और मैं शादी करके भी यहीं आई थी। तो मैं जब अपने मुमरा से इधर आती हूँ मैं यही बोलती हूँ, मैं सास के जा रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ। तो मेरे लिए हमेशा से ससुराल यही रहेगा फ्रेंड। तो चलो चलते हैं अंदर। ये अपना टाइम पास करती हैं ऐसे थोड़ा सा। ये साथ किधर और माँ जी की सो रहे हैं। और देखो माँ जी भी यहाँ पर सोकर उठ गई हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना आज मैं आपके संग में अपनी सास का यानी कि माँ जी का रूटीन शेयर करती हूँ सुबह का। कि सुबह उठ के सबसे पहले वो क्या करती हैं, सुबह उठ के सबसे पहले वो अपनी छोटी सी मटकी में से पानी निकाल के पीती हैं। जो भी उनकी दवाइयाँ होती हैं, नाश्ते से पहले की जो भी दवाई होती है उनकी फ्रेंड, वो दवाई खाती हैं। और ये मटकी उनके पास हमेशा रखी रहती है, क्योंकि उनको सर्दी रहती है, वो फ्रिज का पानी नहीं पीती हैं, वो है ना ऐसी सादा पानी पीती है मटकी का। और यहाँ पे मैं सास के लिए माँ जी के लिए चाय बना रही हूँ। हम लोग सब नाश्ता कर चुके थे। माँ जी की चाय अलग से बनती है, वो गुड़ वाली चाय पीती है, शक्कर की चाय नहीं पीती हैं। तो उनके लिए मैं अलग से गुड़ वाली चाय बना रही हूँ फ्रेंड में। और हम सब लोग ने नाश्ता पहले ही कर लिया था, माँ जी के उठने से पहले। वो बाद में उठी थी, उनके लिए बाद में चाय बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो भाभी आज बिजी हैं, बाहर मशीन का काम कर रही है, मैं ही चाय बना देती हूँ। और उनको सुबह में नाश्ते में रोटी चाहिए, बस वो सिर्फ सुबह नाश्ते में रोटी ही खाती हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने रोटी उनको दे दी थी। उसके बाद वो उस पर घी लगा दी, हल्का सा वो घी लगा लेती है रोटी पे, जिससे कि उनका ये रोज़ का नाश्ता है, मतलब उनका डेली का नाश्ता यही रहता है। एक प्याला चाय और वो भी गुड़ वाली, उसके बाद 1 या 2 रोटी, जैसे उनको भूख की रिक्वायरमेंट होती है फिर वो रोटी खाती है। यहाँ पे उन्होंने अपने हाथ से घी लगा लिया। घी भी उनका सब अलग रखा रहता है फ्रेंड, बस उनको दे दो, वो अपना भी बैठे बैठे अपना काम कर लेती हैं। उसके बाद मैंने अपने लिए, भाभी के लिए, माँ जी के लिए ना अंडे बॉयल होने रख दी। मैं चलो नाश्ते में आज अंडे खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अंडे बॉयल हो रहे थे, इतने में माँ जी की आंखों में दवाई डालने के लिए अमरीन भाभी आ गई थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी दोनों आंखों की जो दवाइयाँ हैं ना फिर अलग अलग है। किसी में 2 बूंद डालनी है, किसी में 1 बूंद डालनी है। मेरे से कंफ्यूज ना हो जाए। मैं भाभी तुम आके डाल दो। तो माँ जी की आँख में ना थोड़ी तकलीफ है, एक आँख में उनकी ना सुई लगी है, उनकी एक आँख से बराबर दिखाई नहीं दे रहा, उसी की दवा डल रही थी। बच रहे ये लोग तो अभी तक सो रहे हैं। माँ जी अपनी आंखों में दवा डाल के एकदम से आराम से लेटी हैं। वो लेटे लेटे भी सो जाएंगी थोड़ी देर में। और मैंने यहाँ पे अंडे बॉईल होने रखे थे अपने लिए और भाभी के लिए। तो मैं अंडे निकालने के लिए लाई हूँ, ताकि काट वाट के नमक वमक डाल के दोनों, मैं और भाभी दोनों बाहर के चाली में बैठ के खाएंगे। डॉक्टर की क्लिनिक पे तो आ गई हूँ, अभी मेरा नंबर आएगा तब मैं अंदर जाकर दिखाती हूँ। है सर, हम दोनों ही मरीज हैं। साथ को भी तकलीफ सेम टू सेम, साथ को भी है गले में प्रॉब्लम, वही तकलीफ मेरे को भी है ना। डॉक्टर से दवा लेके आई थी, गला चेक करवाया था फ्रेंड, तो उन्होंने यही बताया कि हाँ थोड़ा सा सूजन है और टॉन्सन हो गए दोनों के, माँ बेटे के। तो दवाई ली थी, कुछ उन्होंने गरारा करने की भी दवाई दी थी मुझे। दोपहर में खाना खाने के बाद मैंने दवाई खाई, साथ ने भी खाई, और दवाई खा के हम दोनों ही सो गए थे माँ बेटे, मतलब हम सभी सो गया था पूरा घर, माँ जी, मैं, भाभी, खिजर, साथ सब सो गए। सो के उठे शाम में। तो मैंने अपने लिए ना यहाँ पे हलवा पराठा मंगाया फ्रेंड। यहाँ का हलवा पराठा नागवाले का एक नंबर है यार। यहाँ ऐसा हलवा पराठा कहीं नहीं मिलता है। मैं जब भी आती हूँ जरूर खाती हूँ। तुम्हारे साथ में रहता है ना, खुश रहता है, मतलब तुम्हारे साथ मुझसे बातें करना, हंसी मजाक करना साथ को अच्छा लगता है। साथ को हाँ, मतलब बात करता है तुम्हारे साथ, आपसे अच्छा लगता है। घर में भी आएगा ना तो तुम्हारी बात करता रहेगा दादी, हाँ, कि तुमसे बात करता है, वो तुमसे बात करती हो, मस्ती मजाक करता है, वो अच्छा लगता है साथ को। ये और क्या है? और कुछ हो गया?
पता है इस वक्त ना भाई कल स्टेशन पे आ गए हैं फ्रेंड, बस घर पे सबसे मिल लिए, दुआ सलाम कर लिए, खाना खा लिया, अब चलते हैं अपने घर मुमरा। तो कमाल हो गया, ना तो टैक्सी के लिए वेट करना पड़ा, और जैसे ही हम लोग स्टेशन में आए ना, अंदर ट्रेन भी खड़ी हुई थी, ना ट्रेन का वेट करना पड़ा, जल्दी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। घर पर आती सबसे पहले भाई मैं नहाई हूँ, और साथ भी गया नहाने के लिए। 2 दिन हो गए। असल में क्या था, मैं अपनी सास के घर पे गई तो ये सोच के नहीं गई थी कि मैं वहाँ पे रुक जाऊंगी, मैं सिर्फ ऐसे ही सोच के गई थी कि रात को वापस आ जाऊंगी 11-12 बजे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुझे डॉक्टर के जाना था तो मुझे रुकना पड़ा, तो कपड़े भी नहीं थे फ्रेंड, तो मैं अभी आके नहाई हूँ यहाँ पे, दवाई खाई है मैंने अपनी जो गले में इन्फेक्शन हो गया उसकी, और डॉक्टर ने गरारा करने को दिया है कुछ इस तरह से। दवाई है जिसको गुनगुने पानी में डालना है, ये वाली दवाई है, इसको गुनगुने पानी में डालना है और ऐसे गरारे वगैरह करना है, तो वही करने के लिए जा रही हूँ मैं। गर्म ज्यादा हो गया है, बहुत स्मेल आ रही है सौंफ की सी है। हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं थोड़ा जैसे गुनगुना रहेगा तो गले को आराम मिलेगा ना। हाँ चलो गरारा करके फिर आपसे मिलती हूँ। सोते से उठे हैं फ्रेंड, सोते से इसलिए उठी है, सोल को मैं नहीं उठी हूँ, मतलब सोल भी उठ गए साथ में। सोल को बहुत तेज भूख लग रही है, खाने को कुछ मांग रहे थे, खाने को घर के अंदर कुछ है नहीं है, हम लोग खाना वहीं से खा के आए थे, तो अब कल ही बनेगा जो भी बनेगा। तो सोल ने पहले बिस्किट खाया, फिर से उनकी भूख लग रही है, अब खा रहे हैं वो अमरूद। फ्रिज में एक अमरूद रखा हुआ था, ये अमरूद के कपड़े साथ पहन हुआ, अमरूद इन्हीं कपड़ों में आया था हमारे घर के अंदर। आ गया चाट बना लाए साथ, तू बता तेरे को टॉन्सन हो रहा है। खाओ अब खा लिया। सुबह मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। नाश्ता कर लेते हैं, चाय मैंने बना ली है, अंडे आज मैंने अंडे बॉईल करे, काला नमक डाल दिया है, काला नमक नहीं नमक डाल दिया है, और सोल चले गए काम पे। आज ना डब्बे में ऐसे सब्जी वगैरह घर पे थी नहीं बनाने की, तो मैंने आज उनके लिए अंडा बना दिया था, तो अंडा लेके गए। और रात को हम लोग अमरूद खा के सोए, पता ही नहीं चला फ्रेंड किस करबट कब लेटे सो गए, कुछ भी याद नहीं, अमरूद खाने तक का सीन याद है। उसके बाद तीनों को, साथ मैं सोहेल, तीनों को कुछ होश नहीं, डायरेक्ट सुबह खुली है। तो अब सोल तो चले गए काम पे, मुझे अपना घर का काम करना है फ्रेंड। और मैं जब अपनी सास के घर जाती हूँ या नागपाड़ा जाती हूँ ना, सच्ची मेरे वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ऐसा होता है वहीं रहूँ। एक तो क्या ना, अपने ही लोगों के बीच में रहना, अपने ही लोगों के आसपास में रहने से ये होता है ना, दिन पता नहीं चलता है, बातें करते रहो। अच्छा माँ जी भी अपनी बातें करती रहती हैं, मैं भाभी के संग बैठी हूँ, भाभी आ रही हैं, बातें कर रही हैं, तो वो वक्त कहाँ गुजरता है फ्रेंड। वो अच्छा भी लगता है कि चलो हम जिससे बातें कर रहे हैं वो अपने ही लोग हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं वो हमारे लोग हैं। तो मैं यहाँ पे सच्ची बता रही हूँ बहुत अकेली हो जाती हूँ, और 1-2 दिन तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, तो बस क्या कर सकते हैं फ्रेंड, अकेले रहना सच्ची में अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। तो चलो नाश्ता करके फिर बाकी की बातें करते हैं। नाश्ते के बाद लग गई हूँ भाई घर के कामों में, घर के काम में स्टार्ट किया है मैंने। सबसे पहले मशीन लगाने से कपड़े इतने सारे हो गए, इसमें डाल दिए और मशीन में लगूंगे कपड़े, क्योंकि कपड़े काफ़ी दिनों से मैंने नहीं धोए थे फ्रेंड, तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी गला इतना चौक हो गया था, तकलीफ हो रही थी, और जब तबीयत अच्छी नहीं होती है तो घर के ज़्यादा कामों में मन नहीं लगता है फ्रेंड। और अभी क्या है ना, मैं सास के घर से आ रही हूँ ना, सबसे मिल के बातचीत करके एकदम मस्ती मजाक करके, तो बड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भाई चलो मशीन लगा के घर का काम स्टार्ट करते हैं। और दोपहर के खाने के लिए कुछ भी नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया सोल भी अंडा ही लेके गए, तो मैं तो अब क्या करूँ क्या बनाऊँ, सुबह नीचे बाजार जाने का मन भी नहीं हो रहा है, बाहर बारिश का भी मौसम हो रहा है, बारिश भी हो रही है, अभी रुक गई है, वरना भी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। तो नजरों के सामने आलू रखूंगी, ये इतने सारे आलू, तो मैं सोच रही हूँ आलू घर के अंदर मौजूद है तो ना मैं आलू का साग बना लेती हूँ दही वाला, तो बस दही नीचे से लेके आ जाऊंगी, नहीं तो साग उठाएगा उससे मंगा लूंगी। जब तक मैं अपने आलू बॉईल कर लेती हूँ, और साथ में दोपहर में पूरी बना लूंगी, तो ये तो हमारा दोपहर का लंच हो जाएगा, शाम का शाम में देखेंगे जो भी है, और कपड़े भी यहाँ पे धुलते रहेंगे। तो बस ये काम था, और अगले काम के लिए आपको अगला ब्लॉग देखना पड़ेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दुआ में याद रखना। अब मैंने सोच दिया, अभी मैं क्या हुआ था फ्रेंड, काफ़ी दिनों के बाद अपनी सास के घर गई थी, सबसे मिलने गई थी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश क्या करूँगी जब भी साथ की छुट्टी पड़े, या नहीं तो फिर सैटरडे को तो छुट्टी होती है, जल्दी आ जाता है, 7-10 बजे आ जाता है, तो मैं ज़रूर एक बार चक्कर लगाया करूँगी अपनी सास से मिलने के लिए। उनकी तबीयत भी क्या होता है ना फ्रेंड, नरम गरम रहती है, कभी बुखार, कभी दांत में प्रॉब्लम, आँख में भी उनकी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि मैं ऐसे इतना लंबा गैप नहीं दिया करूँगी। मैं कोशिश करूँगी जैसे ही मुझे साथ की छुट्टी मिलती है स्कूल की, मैं वहाँ पे जाऊँगी, उनसे मिलकर फिर आया करूँगी। तो ऐसा मैंने सोचा है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। तो ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, जल्दी मिलूंगी। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।
सपोर्ट करना। अल्लाह हाफिज़।